बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राना आदिल अहमद आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। विनिपेग मैं पहुँच चुका था, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा। सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा और थका देने वाला सफ़र था, तो इस वजह से मैं 2-3 दिन अपनी कोई वीडियो नहीं बना सका। दूसरा ये था, नया अपार्टमेंट थी, चीज़ें निकालनी करनी सारी देखनी, तो ऊपर से मैं था भी अकेला, तो इस वजह से फिर मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। तो आज 2 से 3 दिन हो चुके हैं जी मुझे यहाँ पर विनिपेग आए हुए, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि मैं इन दिनों में क्या कर रहा हूँ। तो चले मैं अपनी ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बर्फ़ पड़ रही है। जैसा कि मैंने आपको रास्ते में भी दिखाया था कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि मैं तो एक गर्म मुल्क से आया हूँ, तो वहाँ पर और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। अभी क्वारंटीन चल रहा है, घर के अंदर ही हूँ मैं जी, घर के अंदर ही क्वारंटीन किया हुआ है। चाय मैंने रखी हुई है बनाने के लिए, तो चाय बनाते हैं और साथ में आपके साथ बात करते हैं। ये अभी क्वारंटीन कर रहा हूँ जी, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट ने वो लाजमी पॉलिसी बनाई हुई है कि आपने अगर जब किसी भी मुल्क से आपने यहाँ पर एंटर होना है, इवन मुल्क नहीं, अगर आप किसी प्रोविंस से भी किसी दूसरे प्रोविंस में जाते हैं, यानी कि एक सूबे से दूसरे सूबे में जाते हैं, तो आपको फिर भी क्वारंटीन करना पड़ता है। तो इसलिए अभी 14 दिन इस अपार्टमेंट में मैं अकेला रह रहा हूँ, ऐसे मेरे साथ नहीं है, क्योंकि एक बंदा ही क्वारंटीन कर सकता है। और मैंने उन्हें अपनी ये जगह बताई हुई थी कि मैं विनिपेग में एक मेरे पास अपार्टमेंट है जहाँ पर मैंने अकेले क्वारंटीन करना है। या मैं आपको बता रहा था गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपने क्वारंटीन करना ही है। जब मैं पाकिस्तान से टोरंटो पहुँचा तो टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर ही उन्होंने मेरा कोरोना टेस्ट लिया, इसलिए हमारी जो फ़्लाइटें थीं वो सारी आगे मेरी विनिपेग के लिए उसी दिन की फ़्लाइट थी 4 घंटे बाद, लेकिन वो उन्होंने कैंसिल कर दी थी। पहले हमारे कोरोना टेस्ट करवाए उन्होंने, कोरोना टेस्ट करवा कर फिर एक दिन हम वहाँ पर रहे हैं और फिर अगले दिन हमें कोरोना की रिपोर्ट मिली है, वो मेरी नेगेटिव आ गई थी। तो फिर मैंने अपना जो अगला जहाज़ है, जो 2:40 पर मेरा जहाज़ था जिसने मुझे लेकर टोरंटो से विनिपेग आना था, तो वो अगर मेरा कोरोना टेस्ट जो पॉजिटिव आ जाता तो वो मुझे कैंसिल हो जाना, तो मुझे वहीं पर क्वारंटीन करना पड़ना था। अभी मैंने उन्हें लिख कर वहाँ पर दिया था और वैसे भी बताया था कि मेरे पास अपार्टमेंट है जहाँ पर मैं अकेला रहूँगा, मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, वहाँ पर मैं क्वारंटीन करूँगा। तो फिर सारी तफसील उन्होंने मेरे से ले ली थी और मुझे एक अपना नंबर दे दिया था, जिस नंबर पर मैंने उन्हें रोज़ाना फ़ोन करना है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम है, और उन्हें फ़ोन करता हूँ और वो मेरे से सवाल, एक कंप्यूटर चलता है, वो मेरे से सवाल पूछता है कि आपको कोई नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या कोई और चीज़ या कोई सिम्टम वगैरह तो नहीं है, तो वो मैं उसे बता देता हूँ, तो फिर वो कॉल बंद हो जाती है। तो इस तरह ये मेरे से चीज़ें पूछते रहते हैं। अब जो ऐसे है जी, वो तो मेरे साथ रह नहीं रही, तो वो इस तरह करती है कि रोज़ाना सुबह और शाम को मुझे खाना दे जाती है। आज उसने आलू के पराठे बनाए थे, वो आलू के पराठे मुझे देगी या नाश्ते के अंदर, तो ये आलू के पराठे जी वो मैं खा रहा हूँ, तो वो मुझे देगी या साथ में चाय बना रहा हूँ। पहले भी मैं आपको चीज़ें बता चुका था कि वो खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पर रख गई है, चाय है, दूध है, इसके अलावा बिस्किट हैं और बाकी खाने पीने की चीज़ें हैं सारी यहाँ पर, तो वो रख गई थी। तो वो रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ बनाता रहता हूँ यहाँ पर। अब चाय मेरी तैयार हो गई है जी, कप में डालते हैं और वहाँ पर बैठकर आपके साथ बात करते हैं। लें जी, चाय मेरी रेडी है, अब चाय पीने लगा हूँ। बाहर मैं देख रहा हूँ जी कि बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़बारी हो रही है। बाहर से मेरे बिल्कुल सामने खिड़की है, तो वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। तो अभी चाय पी लूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि बाहर कैसा मौसम है, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये कुकीज़ हैं, ये पाकिस्तान में मिलते हैं, आपको लो के हैं, कोकोनट बेकरी के, वो लेकर आया हूँ, वो चाय के साथ खा रहा हूँ। चाय भी गर्म है, साथ में पीते हैं जी। और दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि जब मैं एयरपोर्ट पर था तो तभी उन्होंने हमारे सारे टेस्ट वगैरह कर लिए थे। अगले दिन मुझे रिपोर्ट मिल गई थी और फिर मैं अपनी फ़्लाइट लेकर यहाँ पर रिपोर्ट, मुझे उन्होंने एक इंटरनेट पर अपना नंबर वगैरह दिया था, पासवर्ड, मैंने वो नंबर डालकर पासवर्ड डालकर वो चेक किया, तो मुझे वहाँ पर रिपोर्ट मिल गई थी। तो फिर मैं अपना जहाज़ लेकर यहाँ विनिपेग आ गया। तो अभी 14 दिन क्वारंटीन है जी।
इंटरनेट मेरे पास है, वहीं पर देख लेता हूँ ड्रामे वगैरह सारे। अभी टीवी नहीं दिया, कोई चीज़ें नहीं है, एक सिर्फ चारपाई है, उसके ऊपर गद्दा है और एक कंबल है, बाकी खाने पीने की चीज़ें और मोबाइल के ऊपर इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, तो वही चीज़ें देखता रहता हूँ। कुछ ज़्यादा करने को नहीं है, बस यही चीज़ें सारी। अभी मैं अपनी चाय ख़त्म कर लूँ, बाकी बातें आपके साथ बाद में होती हैं। अब ये चाय मैंने पी ली है, तो मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कैसा है, और साथ में अपनी कैप भी उतार लूँ, और ठंडी हवा लगे, मज़ेदार लगती है। लेकिन बाहर पड़ रही है बर्फ़, तो मैं चलें आपको बर्फ़ दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा आज बर्फ़ पड़ रही है जी, तो मैं चलें आपको दिखाता हूँ बाहर से। बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैं दिखाता हूँ आपको बाहर अपना सारा। ये देखेंगे, ये सारी बर्फ़ पड़ रही है, ये बर्फ़ ये अभी अभी पड़ी है, ये देखें। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है, ये नीचे देखें, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। और ये मेरे पीछे आपको शायद नज़र आ रही हो बर्फ़ जो पड़ रही है सारी, ये देखें मेरे हाथ के ऊपर भी, कपड़ों के ऊपर भी गिर रही है। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। ये पीछे आप नीचे देखें, गाड़ियाँ जो हैं सारी की सारी भर गई हैं बर्फ़ के साथ। मैं अपने घर की बैल्कनी पर खड़ा हूँ, और ये बैल्कनी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि बर्फ़ सारी पड़ रही है। ये देखें, ये सारी पड़ी है, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई है। ये नीचे भी सारी, और ये देखें, ये बर्फ़ गिर रही है जी, ये बहुत ज़बरदस्त है। सर्दी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब बर्फ़ गिरती है तो सर्दी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद जो टेम्परेचर है वो रात को तो -32 पर गया था, आज देखें कब कहाँ पर जाता है। तो चलें अब मैं बंद करता हूँ। लेकिन जी मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि जो भी बंदा पाकिस्तान से आ रहा है उसके ज़हन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, वो भी अकेले। और दूसरा ये कि कोई भी फ़्लाइट आपने अगर टोरंटो में उतरना है, क्योंकि जो भी पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क से आता है वो मेजर सिटीज़ में पहले उतरता है। जैसे मैं टोरंटो में उतरा हूँ, वो 1-2 और इनके एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर आप उतरते हैं। तो अगर वहाँ पर आप उतरेंगे तो आपका कोरोना टेस्ट वहीं पर करेंगे, लेकिन क्वारंटीन आपको वहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। क्वारंटीन सिर्फ उसी सूरत में आपको करना पड़ेगा कि अगर आपका जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है। अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपको 14 दिन वहाँ पर क्वारंटीन करने पड़ेंगे जहाँ पर आपने जाना है। जैसे मैंने विनीपिग में आना था तो मैंने विनीपिग में क्वारंटीन किया, किसी ने वैंकूवर जाना है, कैलगरी जाना है या किसी और शहर में जाना है तो वो वहाँ पर जाकर अपना क्वारंटीन करेगा। चलें, आजकल मैं बिल्कुल अकेला हूँ, काम कोई नहीं है करने को और ना कुछ दिखाने को है इतना ज़्यादा आपको। तो अब आपके साथ मुलाकात होगी क्वारंटीन ख़त्म होने के बाद। ये 14 दिन गुजर जाएं, उसके बाद आपके साथ मुलाकात होगी, और क्या क्या मैं आगे कर रहा हूँ वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में भी इसे शेयर कीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखें। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।